everyone, welcome to your channel Maneuver Education, and today we will see the most interesting and confusing and student के जो highly demand होते हैं कि CMAT के preparations के लिए GK के लिए क्या best strategy होनी चाहिए, and most of the student are struggling how to prepare the GK section। सारे सेक्शन तो हो जाते हैं, जो MBA एस्पिरेंट होते हैं उनके सारे सेक्शन तो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाते हैं, वो प्रिपेयर कर लेते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश। बट जीके को लेकर के स्पेशली जब भी वो सीमैट को टारगेट करते हैं तो वहां पे उनको प्रॉब्लम्स होता है कि इस सेक्शन में जो इतना वास्ट सेक्शन है और अनप्रिडिक्टेड क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे कवर करें। इन सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के हम आज इस सेशन में बेसिकली 3 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, एंड हाउ टू स्टडी, इट मीन्स कैसे पढ़ना है, और तीसरा क्वेश्चन है वेयर टू स्टडी, क्या कंटेंट होनी चाहिए, दैट वी हैव टू फॉलो। तो ये 3 क्वेश्चंस को बेसिकली हम एक्सप्लोर करने वाले इस वीडियो को, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे डाउट सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। एंड इफ यू विल फॉलो दिस स्ट्रेटेजी तो डेफिनेटली आई कैन श्योर यू इस एग्जाम में आप 14 से 15 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो इस 1 मंथ के पीरियड में, अगर आप प्रिपरेशन आपके स्टार्ट करते हो। ओके, तो बेसिकली इस प्रिपरेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लास्ट ईयर पेपर के बेस पे, पेपर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बेस पे। तो if you want to get that previous year paper to understand, so you can follow these links जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप लिंक पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे है, उसको ज्वाइन कर लो तो आपको कंटिन्यू अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। यू कैन फॉलो अस ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे जीके के क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं, यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं जहां पे हम कंटिन्यू आपको अपडेट्स करते रहते हैं। ओके, नाउ मूव टू द हाउ वी शुड टू प्रिपेयर, इट मीन्स व्हाट टू स्टडी। तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसका जो नोटिफिकेशन हो गया है, तो मान के चलते हैं कि मई के 2nd वीक या फिर 3rd वीक जो भी एग्जाम्स होगा, तो हम पूरा मई रिविजन्स और फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए रखते हैं। तो अब जो अपने पास अप्रैल मंथ है, आज 1 अप्रैल है, तो इस 1 मंथ के पीरियड में आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, वो हम देखेंगे। उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम सारे सेक्शन की इक्वल वैल्यू देखें तो देखो यहाँ पे इक्वल वैल्यू मैथमेटिक्स जो सबसे ज्यादा लोग फोकस करते हैं, बहुत टाइम भी देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पे भी देते हैं, इंग्लिश पे भी देखते हैं, और ऐसे ही इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर भी एक सेक्शन है। तो जनरल अवेयरनेस यहाँ पे, तो जितना टाइम आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश पे देते हो, यहाँ पे उसका बहुत कम टाइम देना है, और ये काफी सेक्शन आपको काफी अच्छा स्कोर करके भी देगा अगर राइट स्ट्रेटेजी के साथ आप प्रिपरेशन करते हो। तो 20 मार्क्स में 14-15 मार्क्स इफ यू विल गेट, सो दैट इज अ बेटर एंड डिसेंट स्कोर है इस सेक्शन के लिए। तो ये माइंड में रखो कि ये सेक्शन भी कैसा है कि इक्वल वेटेज वाला सेक्शन है, तो इसको ऐसा एकदम इग्नोर मत कर दो साइड में कि चलो देख लेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, ये अदर सेक्शन के इक्वल वेटेज रख रहा है और आपको टॉप कॉलेजेस कन्वर्ट करना है, JBIMS एंड अदर्स जो टॉप कॉलेजेस है सीमैट के थ्रू जो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए इस सेक्शन को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब इग्नोर नहीं कर सकते मतलब पढ़ना है। अब पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, वो स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करो। देखो लास्ट ईयर का अगर पेपर देखो तो आपको ज्यादा 5 ईयर का एनालिसिस मत करो, 2 इयर्स का, और वो भी 2 स्लॉट का मैं यहां पे दे रही हूं, तो ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस वाला केस हो जाएगा। तो जितना एनालिसिस कर सको अपने को आइडिया गेन करने के लिए कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चार्ट आपको काफी हेल्पफुल करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन कौन सा सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां पे फोकस करना ही है, क्योंकि जैसे जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट के डाउट और आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि ये पढ़ लो, ये नहीं पढ़ना, यहां से नहीं आएगा, वहां से नहीं आएगा। भाई जो डिस्कस कर रहा है उसको करने दो, आप इस एक्चुअल एनालिसिस को देखो। इस एक्चुअल एनालिसिस में क्या है कि आपको हिस्ट्री भाई पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हर साल यहां से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी से क्वेश्चन हर साल आ रहा है, मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये सब एक्चुअल पेपर के बेस पे एनालिसिस दे रहा हूं, चाहिए तो आप जाके एक्चुअल पेपर भी देख लेना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जनरल साइंस देख रहे हो, सबसे फेवरेट एरिया है जहां से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बहुत क्वेश्चन सही है। मतलब अगर से 2 क्वेश्चंस, तो इसका परसेंटेज भी देखोगे तो काफी बड़ा परसेंटेज, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में इसका परसेंटेज काफी हाई है, मतलब 10% बोल सकते हो। उसके बाद कंट्री कैपिटल से अगर देखो तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा गया है। आर्ट एंड कल्चर भी काफी फेवरेट एरिया है, ये भी अल्टरनेटिवली पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर में जैसे फोक डांस ऑफ इंडिया, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, फोक डांस, पर्टिकुलर फोक डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। स्पोर्ट्स से देखो हर साल क्वेश्चन आ रहा है जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों आते हैं, तो दोनों इसके लिए अच्छे से पढ़ना है। बुक्स एंड राइटर भी काफी फेवरेट एरिया है, तो एक सेट ऑफ बुक एंड राइटर के क्वेश्चन होते हैं, अगर उसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया स्टैटिक से और लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पे फोकस कर लिया, तो ये भी काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत रैंडम टॉपिक है, हो ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है।
प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के अगर इस तरह से एनालिसिस करके करोगे तो डेफिनेटली आराम से 14-15 मार्क्स गेन करना कोई भी प्रॉब्लम एंड डिफिकल्ट टास्क नहीं है विद इन दिस 1 मंथ पीरियड। जस्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चंस काफी रिपीटेड हर साल, मतलब पिछले साल ही अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए, करंट अफेयर से और स्टैटिक से भी। उसके बाद अवार्ड में मोस्टली इंडिया के नेशनल लेवल के अवार्ड और नोबेल प्राइज काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है, जो आपको पढ़ना ही है, स्टैटिक भी पढ़ना है और करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक में अगर देखो तो भोपाल गैस से, ये 2 मैंने यहाँ पे मार्क किया, बेसिकली यहाँ पे समझ कर रखो। 1 मार्क्स यहाँ पे कंट्री करेंसी एंड मॉन्यूमेंट, जो करेंसी के ऊपर मॉन्यूमेंट्स होता है। तो अब देखो ये सब ना हर साल एक्सपेक्टेड नहीं होता, ये कुछ चीजें हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे पूछ लिया जाता है, तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसलिए मैंने मिसलेनियस में इसको रखा है। स्टेटमेंट, कुछ जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर्स ने कोई स्टेटमेंट बोला, तो अब ये कैसा रैंडम टॉपिक है, अब यहाँ जाके हर एक पॉलिटिकल लीडर्स के स्टेटमेंट रीड करने जाओगे तो बहुत टाइम चले जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन न्यूज में था, किस बेसिस पे यहाँ पे पूछ लिया है। देखो ये करंट स्टैटिक जीके से पूछा है। मर्जर एंड एक्विजिशन, कोई बहुत बड़ी कंपनीज टू कंपनीज मर्जर है तो वो यहाँ पे पूछा है। कोरोना से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा है। गवर्नमेंट पॉलिसी से एक क्वेश्चन यहाँ पे है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट था, वो क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एनालिसिस में, जो एक्चुअल पेपर आप देखोगे। तो देखो ओवरऑल ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस है, जहां पे मैंने कुछ मिसलेनियस टॉपिक को मेंशन किया है, बट जो फिक्स एरिया है भाई ये पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर लो जिसको आपको पढ़ना रहेगा, अच्छे से पढ़ना रहेगा। अगर इसको अच्छे से आपने कवर कर लिया, कुछ करंट अफेयर्स पे फोकस कर लिया, तो डेफिनेटली 14-15 मार्क्स गेन करना इज नॉट डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया एनालिसिस जो अपने को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू स्टडी, व्हाट का तो आपको आंसर मिल गया, व्हाट का आंसर मिल गया कि ये सब सारी चीजें, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये सब सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है जहां से मोस्टली क्वेश्चन आ रहा है। अब आता है कि हाउ टू स्टडी। तो देखो आपका वीक वाइज प्लानिंग यहाँ पे रेडी है, अगर इसको फॉलो कर सकते हो तो विच इज फाइन, अदरवाइज यू कैन मेक योर ओन प्लान। आप खुद भी स्मार्ट हो, यू पीपल आर स्मार्ट, यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द एमबीए, इतने बड़े नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन मेक योर प्लान। बट मेरे एंड से जो बेस्ट हो सकता है हियर आई एम प्रोवाइडिंग यू कि अगर इस प्लान को भी फॉलो करोगे तो यू कैन मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो टाइम वर्सेस कंटेंट को। तो देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट वीक का क्या प्लान होना चाहिए। तो फर्स्ट वीक में क्या करो कि हिस्ट्री पॉलिटी के जितना इंफॉर्मेशन आपके पास कोई बुक है, रेफरेंस बुक है, व्हाटएवर, तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो एकदम क्विक वे में, और जितना हो सके सबसे बेस्ट होता है कि एमसीक्यू बेस में एमसीक्यू पैटर्न में प्रैक्टिस कर लो। दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल, क्योंकि आप ज्यादा कवर कर सकते हो और उसको इस पीरियड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग माइंड में समझ के रख भी सकते हो, क्योंकि हर एक चीज डिटेल पढ़ोगे तो सब कुछ बाई हार्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो ज्यादा से ज्यादा करो, ट्राई करो कि हिस्ट्री से, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से लगभग 300 से 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। पॉलिटी से 300 से 400 की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, जो कि एक्सपेक्टेड एंड सीमेट एग्जाम के बेस पे होते हैं। अब ये आपके पास क्वेश्चन का बंच होना चाहिए, अच्छी बुक्स होनी चाहिए, नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूं। उसके बाद करंट अफेयर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ये जो सारे न्यूज होते हैं उस टाइप के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर से आपके पास मंथ वाइज है, समझो एक मंथ से भी 100 क्वेश्चन है तो काफी है, विच इज मोर देन इनफ। तो 2 मंथ का अगर देखो तो 200 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, जो भी मैगजीन, जो भी कंटेंट या फिर जहां पे भी कोई रिसोर्सेस आप फॉलो करते हो, तो अगर से आपके पास नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं दूंगा। बट इस टाइप के कंटेंट है तो ज्यादा से ज्यादा बेटर इन दिस लिमिटेड पीरियड में आप बेनिफिशियल वे में आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। आफ्टर दैट सेकंड वीक में क्या करो, ऐसे ही ज्योग्राफी के कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जनरल साइंस से कम 300 से 400 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, विच इज पॉसिबल। एंड आफ्टर दैट सेम वे फरवरी एंड मार्च का अच्छा करंट अफेयर्स अपडेट कर लो, जो कि सारे जो मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की स्कीम, स्पोर्ट्स, अवार्ड, बुक्स, जो लेटेस्ट राइटर्स न्यूज में होते हैं और जो लेटेस्ट नॉवेल न्यूज में होती है उनके राइटर्स, ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और इन्हीं सबसे क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर का कुछ नहीं आने वाला है अगर पेपर देखोगे। और थर्ड वीक में क्या करोगे, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, नेशनल पार्क, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स अप्रैल का अपडेट कर लो। अब देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लो कि जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड किस में कितने प्लेयर होते हैं, पर्टिकुलर वर्ड जो यूज होता है किस स्पोर्ट्स में यूज होता है, कौन सी ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से रिलेट करती है, नेशनल पार्क जो वेल नोन नेशनल पार्क है 10-15 याद कर लो। उसके बाद करंट अफेयर जब पढ़ोगे तो 6 मंथ में अगर कोई करंट अफेयर्स में नेशनल पार्क है तो बस उसको अपडेट कर लो, इससे ज्यादा नहीं करना। आर्ट एंड कल्चर से बेसिक इंडिया का क्लासिकल डांस एंड फोक डांस ऑफ द सम वेल नोन फोक डांस ऑफ डिफरेंट स्टेट, कम से कम 20-25 है, उतना अगर से रिवाइज कर लिया अच्छे से तो इट्स मोर देन इनफ। अगर कंटेंट नहीं है तो फिर आप मैन्यूवर का प्रोग्राम एक्सप्लोर कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा।
देन इकोनॉमिक्स से रिलेट करके 200 से लेके 300 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, विच इज वेरी बेनिफिशियल आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद बुक्स एंड राइटर, कुछ हिस्टोरिकल बुक जो कि स्टैटिक का पार्ट होता है, और कुछ करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स में जो बुक्स एंड राइटर, नॉवेल, ये सब न्यूज में इन पे फोकस करना है। गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट्स, जो रिसेंट के अपॉइंटमेंट है उस पे करो। नोबेल प्राइज बेसिकली इस पे फोकस करना, इसके स्टैटिक इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लेना, और जो रिसेंट में रिसिपिएंट है इस साल के उनके नाम अपडेट कर लेना, और कुछ रिसेंट लास्ट 6 मंथ में जो भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको अपडेट कर लेना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अभी रिसेंटली कुछ ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में, जैसे ILO अभी रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट रिलीज किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी हिस्ट्री बायोग्राफी पढ़ लेना। उसके बाद आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली न्यूज में, बिकॉज ऑफ द गाजा एंड फिलिस्तीन जो वॉर चल रहा है सीज फायर को लेकर के। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यूज में है, तो ऐसे कुछ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी रिसेंटली न्यूज में है, तो उसके रिलेटेड आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ऐसे स्टैटिक इंफॉर्मेशन, ऐसे करंट अफेयर्स को अगर अपडेट कर लोगे तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, और फॉर श्योर अगर से ये सारे एरिया आपने कवर कर लिया, आप देख रहे हो पिछले साल 2 सालों में, और इसके पहले भी यही सब सारे क्वेश्चन है। मैंने वो एनालिसिस आपको नहीं दिया क्योंकि ज्यादा एनालिसिस वही पैरालिसिस, ज्यादा एनालिसिस मत करो, इतने से आप आइडिया लगा लो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको मेंशन कर दिए। अगर से इन सारे टॉपिक से रिलेट करके आप राइट कंटेंट आपके पास है, रिवाइज कर लेते हो, तो कोई डाउट नहीं है, आराम से 15 से 6 समझो 14-15 मार्क्स गेन करना इस एग्जाम में, और भी बेटर कर सकते हो, कम से कम इतना तो अच्छा ही कर ही सकते हो। अब देखो 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एक तो था आपका व्हाट टू स्टडी, दूसरा था हाउ टू स्टडी, अब तीसरा है वेयर टू स्टडी। तो अब देखो वेयर के लिए सबसे फर्स्ट थिंग कि आपके पास खुद का कंटेंट होना चाहिए, जो भी रिसोर्सेस आप फॉलो कर रहे हो वो बहुत रेलिवेंट होना चाहिए। अगर से आपके पास नहीं है तो यहाँ पे दिस प्रोग्राम कैन हेल्प, काफी आपका अच्छा हेल्प कर सकता है टू improve your score in a GK section as well as other section also. For example, if you are struggling in other section like mathematics में भी प्रॉब्लम है, GK रीजनिंग में भी लेकर के आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी है, ट्रिक्स नहीं पता है, इंग्लिश सेक्शन को है, तो यहाँ पे देखो मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.manuvaredu.com। उसके बाद बाई ऑनलाइन पे जाओगे, MBA एंट्रेंस पे जाओगे, तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे MBA फुल कोर्स, बुक, मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल कोर्स, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अभी के लिए मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो सारे वीडियोस लेक्चर आपको मिल जाएंगे, अगर से डिटेल्स में आपको बताऊं तो सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जितना हो सके देख सकते हो। उसके बाद सिलेबस में आप देखोगे तो यहाँ पे हैंडआउट्स आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, इफ यू कैन, सो दैट विल बी मोर बेटर। उसके बाद यहाँ पे 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि काफी बेनिफिशियल होगा आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। ओके, तो जिनको पूरा का पूरा स्टडी करना है, जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोग्राम फॉर देम। उसके बाद जो किसी को पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर किसी सेक्शन में प्रॉब्लम है, या तो जीके सेक्शन ही ले लो या इंग्लिश सेक्शन ले लो, तो यहाँ पे देखो दिस सेक्शन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जहाँ पे आपको सेक्शनल सिर्फ जीके से रिलेटेड सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे, एंड यू कैन स्टडी द जीके सेक्शन। बाय द वे रीजनिंग भी है, एंड लीगल, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, एनी सेक्शन। बाय द वे जो सबसे बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे आपको हेल्प करेगा जीके को लेकर के, MBA का जो स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स जीके के लिए जो जीके बूस्टर प्रोग्राम है, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा मॉक टेस्ट, यहाँ पे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट बेसिकली मिल जाएगा, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू स्कोर बेटर एंड मोर इन दिस एग्जाम। एज वेल एज फुल लेंथ भी है, जो कि आपको अगर आप फुल सेल्फ स्टडी प्रोग्राम लेते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, और नहीं लेते हो तो यहाँ पे आप एडिशनल इसको फुल लेंथ ले सकते हो। ये आपका जीके बूस्टर प्रोग्राम है, काफी हेल्पफुल रहेगा। एज वेल एज इफ यू वांट की स्टडी बुक्स मटेरियल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बुक मटेरियल्स भी मिल जाएगा, ई बुक्स है, यहाँ पे बुक्स है, तो these resources will be very helpful for you for your preparation, so which will be helpful for to score more. So देखो या तीसरा आंसर भी मिल गया, अगर आपके पास रिसोर्सेस है तो इट्स वेल एंड गुड, एंड आप मैन्युअल स्टूडेंट तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें मिली होंगी। इफ नॉट, सो दीज रिसोर्सेस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर, यू कैन विजिट ऑन दिस वेबसाइट, सो दिस विल बी वेरी एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड एज वेल एज हियर आई विल सजेस्ट कि इसके बाद भी अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ लो, और अगर से किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आस्क इन कमेंट, तो डेफिनेटली वी विल मेक इट, जो आपके प्रिपरेशंस के लिए काफी बेटर होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि कंटिन्यू आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलते रहते हैं, और वीडियो अगर से अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, क्योंकि दैट्स हेल्प अस एंड मोटिवेट अस टू मेक द मोर वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू गाइज। ओके, एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, उनके लिए काफी अच्छा चांस है, दे कैन एक्सप्लोर द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रोग्राम। सो वसई, दादर, अंधेरी, थाने एंड बोरीवली फॉर द मुंबई बेस्ड स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, एंड जो आउट ऑफ मुंबई महाराष्ट्र स्टूडेंट है उनके लिए लाइव के लिए ये नंबर पे है, आप कॉल करके किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड आप डाउट एंड क्वेरी पूछ सकते हो।
Okay, so that's it from today's session. Hope so guys this video will be helpful for you, and don't forget to like and subscribe. See you in next session, and till the time just revise and practice. Jai Hind.